हेलो फ्रेंड्स। एक नागरिक होने के नाते हमें अपने देश के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा देश इंडिया के नाम की उत्पत्ति कैसे हुआ। पॉपुलेशन और एरिया के हिसाब से भारत दुनिया में कितने नंबर पे आता है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यहाँ कितनी भाषाएं बोली जाती है और प्रमुख धर्म कौन से हैं, और इसकी कॉन्स्टिट्यूशन के क्या विशेषता है, इसकी इतिहास क्या है, यहाँ की पॉलिटिकल कंडीशन कैसी है, भारत के स्पेस एजेंसी के बारे में आप क्या जानते हैं। इन सारी सवालों के जवाब इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो की शुरुआत इकबाल के इस पंक्ति से करते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसका ये गुल सिता हमारा। भारत को इंग्लिश में इंडिया और उर्दू में हिंदुस्तान कहा जाता है। इसके नाम की उत्पत्ति इंडस रिवर या सिंधु नदी से हुआ है। भारत एशिया महादेश में स्थित है, जो दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इसकी आबादी का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट, जो दुनिया के दूसरा सबसे बड़ा महादेश, उसकी आबादी के लगभग बराबर भारत की आबादी है, जबकि अफ्रीका एरिया के हिसाब से भारत से 10 गुना बड़ा है। भारत की आबादी के अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि पूरा यूरोप महादेश की आबादी भारत के आधी आबादी के बराबर है। यह क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी नई दिल्ली है। भारत भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित है, जो दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। पड़ोसी देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव है। देश की संस्कृति विभिन्न है, जिसमें उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला, उपजाऊ गंगा के मैदान, उत्तर पश्चिम में थार रेगिस्तान और साउथ में दक्कन का पठार है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और अन्य जैसी प्रमुख नदियां भारत से होकर बहती है, जो इसकी समृद्ध कृषि भूमि में योगदान देती है। भारत अपने विभिन्न वनस्पति और जीवों के लिए जाना जाता है, जिसमें जंगलों, घास के मैदान और वेटलैंड्स जैसे विभिन्न इकोसिस्टम है। यह बंगाल टाइगर, भारतीय हाथी और कई पक्षी प्रजातियों का घर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो 8,586 मीटर ऊंची है। भारत में कई द्वीप हैं, जिनमें बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में लक्षद्वीप समूह शामिल है। भारत में अलग अलग धर्म, जाति, भाषा और कल्चर को मानने वाले लोग हैं। धर्म की बात करें तो भारत में प्रमुख धर्म में हिंदू, इस्लाम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और यहूदी धर्म शामिल है। भाषा की बात करें तो भारत में 700 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। इनमें से 22 ऑफिशियल भाषा है। कुछ लोगों को लगता है कि हिंदी भारत के नेशनल लैंग्वेज है, बल्कि कोई भाषा इंडिया का नेशनल भाषा नहीं है, बल्कि हिंदी भारत का ऑफिशियल भाषा है। यहाँ की चीज़ों में हम भारतीय संस्कृति की झलक देख सकते हैं, जैसे नृत्य, संगीत, कला, हस्तशिल्प और वेशभूषा में, जिसके वजह से भारत में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, जो भारत को महान बनाता है। इतनी डाइवर्सिटी कंट्री को चलाने के लिए नियम और कानून की ज़रूरत है। इसी को एक किताबी शक्ल देना कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। भारत के पास दुनिया के सबसे बड़ा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें 1,17,369 वर्ड्स है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंटिंग प्रेस से नहीं, बल्कि हाथों से लिखा गया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। इसे तैयार करने में टोटल 6.4 मिलियन रुपीज़ लगा है। इसकी ओरिजिनल कॉपी इंडियन पार्लियामेंट के लाइब्रेरी में रखा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान को ड्राफ्ट किया है, इसीलिए उन्हें भारत के संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। इसके लिए उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधान का स्टडी किया। कॉन्स्टिट्यूशन देश के सुप्रीम लॉ है। इसके ऊपर कोई नहीं है, ना तो प्राइम मिनिस्टर है और ना ही प्रेसिडेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन के पहले आर्टिकल में भारत का डिफिनेशन दिया गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मौजूदा दौर में भारत में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, और सबकी अपनी अलग अलग कल्चर और ट्रेडिशन है, और इन सब की अपनी अपनी हिस्ट्री भी है।
हम बात करते हैं भारत के इतिहास की। भारत का इतिहास हजारों वर्षों तक फैला है, जो विभिन्न सभ्यताओं, साम्राज्यों और सांस्कृतिक विचारों से चिन्हित है। 3300 से 1300 ईसा पूर्व तक रही सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक, जो उन्नत शहरी नियोजन और व्यापार के लिए जानी जाती है। वैदिक काल 1500 से 500 ईसा पूर्व तक रही, जिसमें आर्यों का प्रवास और ऋग्वेद की रचना हुआ, जिसने प्रारंभिक भारतीय संस्कृति को आकार दिया। मौर्य साम्राज्य की बात करें तो मौर्य साम्राज्य 322 से 185 ईस्वी तक रहा। अशोक के तहत यह प्राचीन भारत के सबसे बड़े साम्राज्य में से एक बन गया, जो बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। गुप्त साम्राज्य 320 से 550 ईस्वी तक रहा। विज्ञान, कला और साहित्य के लिए गोल्डन एज के रूप में जाना जाता है। 7वीं से 11वीं शताब्दी में भारत में विभिन्न इस्लामिक सल्तनतों की स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक दिल्ली पर शासन करने वाले इस्लामिक राजाओं की एक श्रृंखला थी, जिसमें ममलूक, खिलजी, तुगलक और लोदी शामिल थे। मुगल साम्राज्य 1526 से 1857 तक चला। बाबर द्वारा स्थापित या अकबर के अधीन अपने चरम पर पहुंच गया, जो सांस्कृतिक उपलब्धियों और ताजमहल जैसे वास्तुशिल्प चमत्कारों के लिए जाना जाता है। 17वीं से 20वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नियंत्रण हासिल कर लिया, जिससे ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ। महात्मा गांधी जैसे व्यक्तियों के नेतृत्व में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हुआ, जिसके बदौलत 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। साथ ही साथ विशाल भारत का पार्टीशन हुआ, जिसमें एक हिस्सा इंडिया कहलाया और दूसरा पाकिस्तान कहलाया। उस दौरान कम्युनल वायलेंस में 10 लाख से अधिक लोग मारे गए। भारत की राजनीति की बात करें तो आज़ादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू हुआ, जो 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हुआ। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तब से भारत एक रिपब्लिक कंट्री के रूप में जाना जाता है। भारत एक संघीय संसदीय लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसकी राजनीति व्यवस्था 1950 में अपनाए गए भारत के संविधान के तहत संचालित होती है। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है। न्यायपालिका स्वतंत्र है और सुप्रीम कोर्ट हायर जुडिशरी अथॉरिटी है, जिसका फैसला निचले कोर्टों पे बाध्य है। खेलना तो हम सबको पसंद है। क्या आपको पता है भारत के नेशनल खेल कौन सा है? नेशनल खेल हॉकी है, लेकिन ज़्यादातर लोग क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। भारत के पास दुनिया के सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है और साथ ही साथ सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम भारत के पास है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो है, जिसका फुल फॉर्म द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को विक्रम साराभाई द्वारा की गई थी और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, जो अपने कामयाबी की वजह से दुनिया भर में अपना छाप छोड़ रहा है। इसके सफल मिशन में मार्स ऑर्बिटर मिशन, चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान थर्ड और आदित्य L1 है। भारत के करेंसी के नाम इंडियन रुपी है।